हम लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। हमारी ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, हमारे बच्चों को डराया जा रहा है, हमारे घर में गुंडे आते हैं, हम लोग को धमकी दी जाती है। क्या हमें ब्राह्मण होने का दंश झेलना पड़ रहा है? सभी लोग ऐसा कहते हैं कि आप ब्राह्मण होने का दंश हम लोग झेल रहे हैं। कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है? ये कुछ गुंडे आते हैं, अब सबकी शक्ल में नहीं बता सकती हूँ, पर लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं और हम लोगों को तरह तरह की धमकियां देते हैं, जिससे हम लोग डर जाते हैं। इस बीच हम 3-4 महीने घर छोड़ के चले गए। हमारे आस पड़ोसियों से आप ये पूछ सकते हैं, घर का पूरा स्थिति बदल गई थी। हम लोग डर के मारे, फिर हमें कुछ अभिवक्ताओं ने समझाया कि आप ऐसे डरेंगी तो आपको ये लोग खत्म कर दिया जाएगा। आपको किसी के ऊपर शक कि कौन हो सकता है जो डरा धमका रहा है? हमें हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई मदद नहीं है। हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पे ही है कि वो हमको डरा रही है, हमको धमका रही है और हमको ब्राह्मण होने का दंश झेलना पड़ रहा है। आपने पुलिस कंप्लेन की इस बारे में? पुलिस सुनती नहीं है, शासन प्रशासन मेरे को देख के तो वो लोग किवाड़ा बंद कर लेते हैं। मैं कैसे बताऊं मैंने कहां कहां नहीं भटकी। आप एक पॉइंट आप ये सोच लीजिए कि मेरे पति का 1.5-2 साल होने को आ रहा है, उनकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना, मैं उसके लिए भटक रही हूँ। पुलिस नहीं सुनती, शासन नहीं सुनती, प्रशासन नहीं सुनता। जो सुनता है मेरी, वो बाद में रो के कहता मैडम मेरी जांच बैठ गई है, बाबा ने मेरी जांच बैठा दी है, अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ। जो आपने कहा कि कोई सुनता नहीं है, लेकिन आप कहीं अपनी शिकायत लेके गए होंगे पुलिस के पास, शासन में? 20 जगह मैं चौबेपुर थाने में भी गई, मेरी वहां पर मेरे अभिवक्ता गए डेथ सर्टिफिकेट के लिए, सचेंडी गए, कानपुर गए, SSP में डाली, IG के पास भी डाली, मेरे पास सारी नोटिसें हैं, आप देख सकते हो, मैं दिखा सकती हूँ। जो धमकाने वाली बात आपने कही, उसके लिए आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? मेरे धमकाने जब, अच्छा पहले बताइए, जब मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, कोई सुन नहीं रहा है, मुझसे ऑलरेडी पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि मैडम मेरी जांच हो जाती है, तो मैं क्या जाऊं? मैं खुद, जब वो डरे हुए हैं तो मैं उनसे क्या लूं जाके मदद? जब हमारी शासन ही, प्रशासन ही डरा हुआ है तो मैं क्या ले लूं उनसे मदद जाके? वो मुझे क्या मदद दे पाएंगे? फिर आपने बोला आपकी जो फसल है, जो राशन है, वो नहीं बिक पाता है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, कौन कर रहा है कब्जा? ये वहीं के पास के लोग हैं, जबकि जमीन विकास के नाम है और लोग झूठा, जबकि उसका मेरे पास बैनामा खारिज रखा हुआ है माती कोर्ट का, फिर भी वो कह रहे हैं कि वो उनकी जमीन है, क्योंकि लोकल थाना उनसे मिला हुआ है, वो पैसे दे के जो भी हो, कुछ कुल मिला के मेरी जमीन नहीं मिल रही है मुझको। करने वाले लोग कौन है? एक अशोक करके नाम है और एक राजू वाजपेयी। पॉलिटिकल कनेक्शन इनके? हाँ, राजू वाजपेयी तो भाजपा के हैं, ये मुझे पूर्णतः पता है, क्योंकि विकास के साथ आते जाते थे, विकास के घर बैठते थे, और मैंने राजू वाजपेयी को एक बार बुलाया भी था। मैंने चौपुर में बात करने की सोची कि भैया मेरी जमीन है, तो वो मुझसे कहते हैं भाभी वो आप पैसा ले लो, दस्तखत कर दो, पैसा ले लो। क्यों मैं दस्तखत करूं? क्यों मैं पैसा? जो मेरे अधिकार क्षेत्र का है वो मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। और मुझे डराया, बोले ऐसे नहीं दे पाऊंगा मैं तुमको जमीन, जाइए जो करते बने कर ले दो, आप कोई विकास दुबे जिंदा नहीं जो मैं तुम्हें तुम्हारा दे दूं। और झूठ बोलते हैं कि बंदूक रख के विकास ने लिखवाई, ये करा वो करा। कुल मिला के भाई मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, ये चुनाव का समय है, अभी आपने ब्राह्मणों वाली बात की थी, जिक्र किया था, तमाम दल जो है वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। खुशी दुबे जी का भी जिक्र बार बार चुनाव में कई राजनीतिक दलों से लिया जाता है। क्या आप पॉलिटिक्स में आगे एंट्री करने वाले हैं? पहले तो आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे। हाँ, नहीं, मैं जिला पंचायत सदस्य भी रही हूँ, मैं BDC भी रही हूँ, और मेरे घर खानदान में भी सब लोग चुनाव वगैरह राजनीति से हम लोग काफ़ी जुड़े रहे, मगर अभी ऐसा कुछ मेरा मूड नहीं है। अभी तो मुझे अपने जीविकोपार्जन के लिए परेशान हूँ मैं कि अभी मैं चुनाव लड़ लूँ। क्या किसी राजनीतिक दल ने संपर्क किया आपसे? देखिए, संपर्क के लिए मैं किसका लूँ क्या लूँ, ये बात छोड़ दीजिए बस। जो लोग जिक्र कर रहे हैं खुशी दुबे का इस चुनाव में कई बार, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या लगता है, वो वोट के लिए या वाकई में वो आपके साथ? देखिए, खुशी दुबे के साथ गलत हो रहा है। जितनी भी औरतें जेल में हैं इस कांड में, वो निर्दोष हैं। मुझे भी तो दोषी ठहरा दिया गया है सिम के लिए, तो क्या मैं दोषी हूँ? क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि एक दूसरे का सिम यूज करता होगा? मैंने यूज कर लिया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण के नाते मुझको खत्म किया जा रहा है। आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कल को मेरे गेट पे पुलिस खड़ी हो जाए, मुझे तो इस तरीके से भी डराया जाता है ना, बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कर रहे हैं कि मुंह में कपड़ा ठोस दिया गया, बोलो मत। हिटलर शाही हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह हिटलर शाही हो चुकी है। जो हिटलर कहेंगे वही होगा, हिटलर के मन का होगा। आप दुनिया को छोड़ो, अभी कौन सा IPS अधिकारी था, उसने जरा सा बोला था, उसके साथ कितना गंदा करके उसी के अपने विभाग के लोग उसको खींचते हुए ले गए। मैं तो एक नॉर्मल घरेलू औरत हूं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। एक आखिरी सवाल कि आपने कहा कि कहीं से मदद नहीं मिल रही है, आखिरी आगे स्टेप आपका क्या होगा? अगर कहीं मदद नहीं मिलती है आपको, इन समस्याओं का निदान नहीं होता, तो कहाँ जाएंगे शिकायत लेकर?
मुझे अपनी न्यायपालिका पे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। मैं उसी का दरवाजा खटखटाऊंगी और कहूंगी जब कुछ नहीं मिलेगा तो भैया तीनों लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। जब उत्तर प्रदेश में हिटलर शाही हो चुकी है, हिटलर का जमाना तो बहुत मशहूर रहा है, तो वैसे ही समझ सकते हैं आप। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर क्या कहें? वो एनकाउंटर पूरी तरह फेक था, मेरे से कोई राय नहीं ली गई। जब मैंने अपना पक्ष रखने की कोशिश करी, मुझ पे सिमका केस लगा दिया गया। मैंने दोबारा पक्ष रखने की कोशिश करी तो मुझको ईडी में जांच में 14-14, 15-15 घंटे बैठाया जाता है। ये करिए, वो ऐसा करिए, वो वैसा करिए। मैं परेशान हो गई। मुझे माइंडली मेरे साथ खेला जा रहा है कि ये औरत है। और किसी ने कह दिया कि ऋचा दुबे ने तो कह दिया एनकाउंटर सही हुआ। नहीं, कोई भी पत्नी, हिंदुस्तान की पत्नी अपने पति की मौत, और वो भी तो गलत तरीके से उनकी हत्या करी गई थी। उनको न्याय प्रतिक्रिया में क्यों नहीं? न्याय प्रतिक्रिया के हिसाब से यदि उनको फांसी भी दी जाती तो मैं सर्वोपरि थी मेरे लिए। उनको तो मारा गया है और उनके पैर में रॉड थी। ये बिल्कुल झूठ बोला गया कि विकास दुबे दौड़ लेते थे। विकास दुबे आधा घंटा कुर्सी में बैठने के बाद चल नहीं सकते थे सही तरीके से। वो रॉडें मेरे पास रखी हैं, सारे साक्ष्य मेरे पास। मुझसे कोई पूछने तो आए, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। मुझको यही तो लगा कि मेरी जो चीजें थी, मेरा अधिकार क्षेत्र था पत्नी का, वो दूसरों ने अपने आप ही करके दे दिया। और ये संसद के पोर्टल में हो गया कि ऋचा दुबे ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। अरे ऋचा दुबे से पूछा तो जाता कि ऋचा दुबे क्या चाहती हैं। ऋचा दुबे को तो ऐसे आपने यूं उठाया, यूं बगल में रख दिया। और ऋचा दुबे को ब्राह्मण होने, हम ये जानते हैं हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण होने का पूरी तरीके से हम लोग का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, हम लोग को परेशान किया जा रहा। आने वाले समय पे मुझे लगता है नहीं है कि दुनिया में ब्राह्मण बचेंगे भी, ऐसे ही खत्म कर दिए जाएंगे।